देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है। बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में सब्जी मंडी की आधारशिला रखी। यह सब्जी मंडी 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, गाड़ियों की पार्किंग होगी, साथ में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि यह पूरा कॉम्प्लेक्स जल्दी बनकर तैयार होगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद भी किया। बिलासपुर सब्जी मंडी का आज जो भूमि पूजन हुआ, यह 1 करोड़ 71 लाख की लागत से इसमें शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी और कार पार्किंग होगी और मीटिंग हॉल होगा और रहने के लिए रेजिडेंस होंगे, क्वार्टर्स होंगे। यह व्यवस्था की गई है और यह 1 करोड़ 71 लाख की लागत से एक अच्छा शॉपिंग कम्प्लेक्स और जिसमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी। यह एडिशनल इससे पहले 2 करोड़ का पहले बना हुआ है, तो उसमें मार्केट कमेटी की होलसेल और दूसरी दुकानें हैं, डेली नीड्स की दुकानें हैं। तो यह एक मीटिंग हॉल की आवश्यकता थी, पार्किंग की आवश्यकता थी और यह कुछ रेजिडेंशियल इनको दिक्कत वगैरह थी। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शुभारंभ किया था, जिसका भूमि पूजन आज विधिवत रूप से हमारे इस मार्केट कमेटी के चेयरमैन हंसराज ठाकुर जी इन्होंने ये आग्रह किया था कि यहाँ पर यह एक आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन की यूनिट फतेहपुर, ज्वाली, इंदौरा और नूरपुर की एक संयुक्त बैठक फतेहपुर में संपन्न हुई, जिसमें 25 फरवरी को विद्युत बोर्ड प्रबंधन द्वारा जारी तुगलकी फरमान पर रोष प्रकट करते हुए बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन द्वारा 25 फरवरी को विद्युत विभाग में 1552 नई भर्तियां की गई हैं, जिनका यूनियन स्वागत करती है। लेकिन दूसरी तरफ करीब 8 और 10 सालों से ड्यूटी दे रहे 1244 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर निकालने के फरमान जारी किए गए हैं, जिसे यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे 1554 जूनियर टीममेट की नियुक्ति की है और उसी ऑर्डर में एक आदेश जारी कर दिया। जो मेंटेनेंस गैंग में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो करीब 1244 कर्मचारी हैं, उनको इनकी 1 महीने के अंदर उन लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। और उन लोगों ने पिछले 7 और 8 वर्षों से लगातार वो लोग बिजली बोर्ड को अपनी सेवाएं देते रहे। इस दौरान कुछ लोग तो हमारे आउटसोर्स के वर्कर हैं, इन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां भी दी है। कुछ लोग अपंग होकर के अभी अपने घर के बेड पर पड़े हैं, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी ने नहीं ली है। और आज की तारीख में जो फरमान बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने जारी किया है, HPSC एम्प्लॉई यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है और यूनियन 30 मार्च को अपने कुमार हाउस में एक विशाल प्रदर्शन करेगी और उसमें प्रबंधक वर्ग को बताएगी कि जो तुगलकी फरमान प्रबंधक वर्ग जारी कर रहा है, यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर जिला में 24 मार्च से 7 अप्रैल तक प्रदर्शन करने जा रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को मास ईमेल कैंपेन, 30 मार्च को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, 1 अप्रैल को पर्चा वितरण, 5 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान और 9 अप्रैल को सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन और DC, SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा।
बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी जिला संयोजक पार्थ शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। पार्थ शर्मा ने बताया कि 20 और 21 मार्च को 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पालमपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें संगठनात्मक विषयों की समीक्षा और आगामी समय में की जाने वाली संगठनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों को लेकर योजना बनाई गई। विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई कि परीक्षा परिणामों में देरी और पेपर चेकिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों को शीघ्र दूर किया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक और गैर शिक्षक के रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव को शीघ्र बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने से परहेज नहीं करेगी। विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यकारिणी बैठक का आयोजन 20-21 मार्च को पालमपुर में किया गया। बैठक में आगामी आंदोलनों को लेकर योजना बनाई गई तथा जिसमें कि आगामी आंदोलन 24 मार्च को प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 मार्च को मास ईमेल कैंपेन, 30 मार्च को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, 1 अप्रैल को पर्चा वितरण, 5 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान, 9 अप्रैल को सभी जिला केंद्रों पर डीसी तथा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा विद्यार्थियों के हितों को वापस दिलवाने के लिए विद्यार्थियों के हितैषी संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन करने जा रही है। उधर जिला कुल्लू के कॉलेजों में प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इसके लिए संगठनात्मक रणनीति भी तैयार की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कुल्लू के संयोजक राहुल विष्ट ने कहा कि परिषद की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक 20 और 21 मार्च को पालमपुर में संपन्न हुई थी। इस बैठक का शुभारंभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री विजय प्रताप ने किया। बैठक में संगठनात्मक विषयों की समीक्षा और आगामी समय में की जाने वाली संगठनात्मक आंदोलनात्मक गतिविधियों को लेकर योजना बनाई गई। प्रांत कार्यकारिणी बैठक में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। राहुल ने कहा कि परिषद का मानना है कि प्रत्येक सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो प्रदेश के छात्रों को सस्ती और गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाए। और फीस बढ़ोतरी जो कोरोना काल में जो स्कूलों में जो है फीस बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो है चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात करूं चाहे वो सरकारी स्कूल की बात करूं, उसमें जो है हमारे सरकारी स्कूल जो बोर्ड है, हमारा शिक्षा बोर्ड है धर्मशाला, उसमें भी जो एडमिशन फीस पहले 500 रुपये ली जाती थी और अब जो है 500 से बढ़ाकर 800 रुपये की जा रही है। और विद्यार्थी परिषद का कहना है कि अगर बड़ी हुई फीसों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। परीक्षा परिणामों में देरी, पेपर चेकिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करने, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शुरू करने, रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने, छात्र संघ चुनाव को शीघ्र बहाल करने और अन्य मुख्य मांगों को लेकर एबीवीपी ने फिर गरजने का मन बना लिया है। 25 मार्च को छात्र संगठन प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि वो प्रदेश के छात्रों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाए। निश्चित रूप से कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश का शैक्षणिक क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, परंतु ऐसे समय में प्रशासन व सरकार की भूमिका जो छात्रों के प्रति रहनी चाहिए थी वह संतोषजनक नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से राजनीति की भेंट चढ़ता आया है। चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, सभी राजनीतिक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। कुछ समय पहले विश्वविद्यालय ने एक पीजी का परीक्षा परिणाम जो है घोषित किया जाता है। उसमें जो है मंडी कैंपस के कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है काफ़ी से विषय के ऊपर जो है 0 मार्क लगे हैं। ये एक सोचने का विषय है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि पीजी में पढ़ने वाला बच्चा उसके 0 अंक आखिर कैसे आ सकते हैं। इसका सकारात्मक जो है एक परिणाम निकाले, इसको लेकर विश्वविद्यालय का कोई भी रोल नहीं है। अगर बात हम प्रदेश सरकार की करें, प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो है छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है,
उसको जो है हम शीघ्र जो है बहाल करेंगे। आज 3 वर्ष सरकार के हो चुके हैं, अभी तक भी उनका कोई भी ये नहीं है कि छात्र संघ चुनाव को जो है बहाल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की। केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वहाँ राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद हम हिमाचल को जो बड़ी सौगातें मिली है, जैसे आईआईटी की बात करें, आईआईटी कैंपस का जो पूरा जो काम है सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। उसके बाद एम्स बिलासपुर की बात करें तो वहाँ भी उसका काम जो है सुचारू रूप से शुरू किया जाए, वो तो हो ही रहा है। और मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय का काम भी जो है शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को 11 वर्ष की घोषणा के बावजूद भी आज भी वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों के द्वारा राजनीति सीखने का काम किया जा रहा है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मंडी जिला के हर एक इकाई में प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा 26 मार्च को मास ईमेल कैंपेन यानी एक ही दिन जो है इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को जो है मेल की जाएगी। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नर्सिंग स्कूल की प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में वर्ष 2020 तक क्षय रोग के 713 रोगी थे और अब तक 85 नए रोगियों की पहचान हुई है। इनमें DRTB के 28 रोगियों की भी पहचान हुई है। 2020 में 713 पेशेंट थे जो टीबी के, और उनमें से जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होती है उसमें से 28 केसेस थे। अब 2021 में भी मार्च तक हमारे पास 85 पेशेंट जो है टीबी के नए केसेस निकल चुके हैं और 3 जो है ड्रग रेजिस्टेंस के केसेस हैं। तो इनको सरकार की तरफ से जो स्कीमें दी जा रही है, जैसे कि निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत इनको राशन, जिसके तहत इनको जो आहार दिया जाता है, डाइटरी मनी दी जाती है। तो अभी तक जो ये जो योजना थी वो 2018 से शुरू थी। तो 2018 से अभी तक हमारे पास 2350 बेनिफिशियरी को इसके बेनिफिट दे चुके हैं, जिसमें लगभग 39,500 रुपये पेशेंट को बांटा जा चुका है। 24 मार्च को जहां देश भर में विश्व टीबी दिवस मनाया गया, वहीं मंडी स्थित जोनल अस्पताल मंडी के सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मंडी स्थित जोनल अस्पताल मंडी के सभागार में विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश को 2022 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारियों, अधिकारियों और आशा वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है और 1882 में पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला था। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 28,000 रोगी पॉजिटिव निकलते हैं और 4,000 रोगी इस बीमारी के चलते मौत का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने टीबी के लक्षणों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान किया कि वे अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट पर फोकस करें, ताकि हिमाचल प्रदेश को 2022 तक टीबी मुक्त बनाया जा सके। तो ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है कि ये एक घातक बीमारी है और काफी पहले से इसका पता नहीं चलता था कि क्या इसके कैसे होती है। और 1882 में, जैसे डॉक्टर अरिंदम ने बताया, कि इसका जो विषाणु था, कीटाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम, आप लोगों को सबको पता है, उसका आविष्कार हुआ था। रॉबर्ट कॉश एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको बैक्टीरिया को ढूंढा और उसके बाद पता चला, जब बैक्टीरिया कॉज का जब पता चल गया तो फिर इसकी पैथोलॉजी का पता चल गया, कैसे ये बीमारी मैनिफेस्ट होती है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट निकल गया, एंटी टीबी ड्रग्स। और जैसा कि हिंदुस्तान में भी देखा गया है कि 28,000 रोगी हर साल पॉजिटिव निकलते हैं और 4,000 रोगी की डेथ होती है। और जो बल्क ऑलरेडी जो रोगी है वो तो है होना, भूख कम लगना और शाम के टाइम बुखार। तो कोई भी पेशेंट इस तरह का है, उसका कोई भी बुखार, जैसे पहले होता था कि जब हम लोग भी थोड़ा पीछे जाए 15-20 साल पहले, दीवारों पे लिखा होता था कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। तो हम आज की डेट में उसी लाइन पे सोच सकते हैं कि कोई भी बुखार टीबी हो सकता है, तो टीबी को रूल आउट करना चाहिए। तो अगर खांसी है तो उसका बलगम का टेस्ट होना चाहिए।
टीबी को रोल आउट क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान चला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2025 तक भारतवर्ष को टीबी मुक्त करना है, और उससे आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 कदम आगे चलकर उन्होंने बोल दिया कि हमने हिमाचल को 2022 तक करना है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।